इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 क्रिकेट चले भाई। सेकंड टी20 मैच की बात की जाएगी। पहले मैच के अगर हमने देखा, बारिश ने सारे मैच के मजा खराब करके रख दिया। 9 ओवर 4 बॉल पे 97 रन, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जो थे वो भाग रहे थे कि कहीं ओवर ना करवाना पड़ जाए। सूर्या फॉर्म में खड़ा होता, शबमन फॉर्म में खड़ा होता। साथ बात करते हैं सेकंड टी20 मैच की, क्या यही फॉर्मसीज सेकंड टी20 मैच में आएंगे? और इसके साथ साथ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रोहित शर्मा द हिटमैन भाई आज नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन चुका है। 18 साल बाद अपना करियर स्टार्ट करने के बाद 38 ईयर्स में जब लोग कह रहे थे कि भाई इस बंदे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो उस बंदे ने प्रूव करके रख दिया कि 38 साल का ये प्लेयर जो है, ये आपके 20-25 साल के जो लड़के हैं, जो आपके 30 साल के लड़के हैं, जो सो कॉल्ड किंग है, उनसे बड़ा प्लेयर है। इसके साथ साथ बात करेंगे सुरेश अय्यर की इंजरी, 2 महीने के लिए वो बंदा क्रिकेट से दूर हो गया भाई, ये भी एक बड़ी सैड न्यूज है। इसके साथ साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों का भी सेमीफाइनल पड़ चुका है। 5 से 6 टॉपिक्स हैं और सिर्फ एक वीडियो के साथ पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ टी20 मैच भी है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा पे बात होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज पे बात होगी और पूछेंगे कौन सा प्लेयर चलेगा, क्या बनेगा। सर, रोहित शर्मा 38 साल में आके नंबर 1 बन गया। इंडिया के जो टी20 टीम है वो ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के हरा रही है, क्या कहते हैं इस पे? रोहित शर्मा बेसिकली बैकबोन है इंडिया की टीम की। ठीक है। वो इतने सालों से परफॉर्म कर रहा है, वो टीम का हीरा है। अगर वो होगा तो वो टीम एक अलग तरह से परफॉर्म करेगी। इसके अलावा जो यंगस्टर है वो तो उस तरह खेलेंगे, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये बात सही है। तो जैसे जैसे उससे जरूरत पड़ती है टीम को, वो उस तरह परफॉर्म करता है अपनी टीम के लिए। भाई जो इंडिया है, इंडिया इस टाइम सबसे फास्ट क्रिकेट अगर कोई खेल रहा है टी20 की, वो इंडिया खेल रहा है। अब शेख है जो वो खेलता है, उसकी तो कोई बॉल एक तो हमारा प्लेयर आता है, हमें कंफर्म हमारा माइंड होता है ये अभी 3-4 बॉलें रोकेगा। कर रहे हैं, इस बॉल पे आउट होता है, इस पे होता है। आउट ना भी होगा, ये मिसिंग तो लाजमी करना ही करनी है। ठीक है, अब इंडिया को जगह चाहिए, उनका प्लेयर है वो तो जैसे ऐसा लगता है फुटबॉल को मार रहा है वो। ठीक है, वो ना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ रहे हैं ना वो किसी और टीम को छोड़े। पाकिस्तान को तो चलो ठीक है ना, 30 मैचेस में से उन्होंने 28 टी20 मैचेस जीते हुए हैं। यही बात है ना। अब लास्ट जो परफॉर्मेंस वो वर्ल्ड कप की थी वो आपके सामने थी, उन्होंने तो किसी बंदे को रुकने ही नहीं दिया। अब यही चीज़ है ना, अब हमारा जो बात थोड़ी दूसरी तरफ निकल जाएगी, वो उस तरफ जाएंगे तो फिर बात गलत है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक चीज पूरी टीम जब बनती है ना, निजाम करप्ट हुआ। हाँ, निजाम पूरा करप्ट है। एक ऐसे बंदे को आगे आपने लेके आए हुए हैं, अब बीच में पर्चियां भी, ये भी चलता है जी ये पर्ची प्लेयर है। लेकिन जिस तरह इंडिया की फॉर्म लग रही है आज आपने देखा, बिल्कुल 10 ओवर से पहले ही उन्होंने 97 वो भी सेव कर लिया ऑस्ट्रेलिया को बारिश ने। मगर वो मुझे जिस तरह वो खेल रहे थे लगता था कि 200 प्लस करेंगे। अभी देखना होगा, मुझे तो लगता है ये जो है सीरीज इंडिया ले जाएगा सीरीज, क्योंकि जिस तरह पहले मैच में उन्होंने फॉर्म दिखाई है 97, जोस हेजलवुड की पिटाई हो रही थी और दूसरे नीलस की, और विकेट भी नहीं मिली थी, एक गिरी है अभिषेक, वो भी इतना फास्ट खेल रहे थे, वो तो विकेट तो गिरनी थी। मगर बहुत अच्छा उन्होंने टी20 में कमबैक किया है ओडीआई सीरीज हारने के बाद। ये बात सही है। क्या लग रहा है कि सेकंड मैच में इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन फिर कौन हो रहा है? क्या अभिषेक शर्मा जो है पहले मैच में उन्होंने 19 किया, क्या अभिषेक शर्मा का बैट चल रहा है? क्या सूर्या दोबारा से मार रहा है? क्या शबमन मार रहा है? नीचे से आके अक्षर पटेल है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, बड़े बड़े प्लेयर है उनके पास। लेकिन बिल्कुल जी उनकी बैटिंग वो बहुत अभी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह हम पहले ये समझते थे कि अभिषेक है या शुभमन गिल है, सूर्या, ये 3 है, मगर नीचे से देखें जिस तरह से तिलक ने बैटिंग हमारे खिलाफ की, बिल्कुल शिवम दुबे ने की, तो वो एक बड़े तगड़ी है उनकी बैटिंग, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। अव्वल तो वो पहले 3 ही बहुत मारेंगे, अभिषेक, सूर्या कुमार, अगर उनसे मिस होता है तो वो कवर करने नंबर 8 तक बैट है उनके पास, पीछे हैं स्ट्रॉन्ग एक बैटिंग लाइन। अगर इंडिया बैटिंग पे पहले उतरता है तो क्या लग रहा है अगर 20 ओवर पूरे खेल जाए तो क्या 230-250 का मार्का जो है इंडिया मार लेगा? मुझे तो यही लग रहा है कि 200 प्लस जो है ना देखने को मिलेगा, यानी ज्यादा रन बनेंगे। और यही लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो डिफेंड कर लेगा इतने। हाँ ठीक है सर, इंडिया की यंग टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड्स में जाके टी20 क्रिकेट में बड़ा जबरदस्त खेल रही है। ये पहला ही मैच हुआ 9 ओवर्स में 97 रन, सेकंड मैच में ऐसे खेलते हैं, ये क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही खेलेंगे, क्योंकि उनके अभिषेक शर्मा है, उनके पास काफी प्लेयर हैं, सूर्य कुमार यादव है, उनके पास शुभम गिल है, तो वो सारे उनकी ओपनिंग प्लेयर बहुत अच्छा है, हमसे तो बहुत अच्छा है उनका। लगता है कि इंडिया जीतेगा मैच? बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि उन्होंने आज के मैच में उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया, 97 स्कोर किया उन्होंने आज के मैच में भी।
और नेक्स्ट मैच में भी आई थिंक वो इसी तरह से खेलेंगे, पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे। बारिश के दौरान भी उन्होंने अच्छा खेला, बिल्कुल ऐसा। बारिश के बाद भी। बारिश ना होती तो 300 ठोक देना, बिल्कुल। सॉरी 230 240 ठोक देना 230 तो हो जाना था इजीली। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि उनके घर में आके वो उनको इस तरह मार रहे हैं। इंडिया भी करते हैं, इंडिया के सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा? आपको क्या लग रहा है उनके सेकंड मैच के बारे में? देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, नहीं नो डाउट स्ट्रांग ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में दो ही बड़ी टीम्स है, एक इंडिया दूसरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो इंडिया कर सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें तो कोई बुमराह बॉलिंग में है, शरीफ बिल्कुल बॉलिंग में बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन मेन चीज ये ना ऑस्ट्रेलिया हमेशा गेम विनर है और चेजर है वो। ये बात सही है। वो उनका 8वें, अब लास्ट टाइम आपने एक बार देखा था पाकिस्तान अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम 200 लगा क्या था। इधर हमारा कोई होता वो तो कहता मैं तो इंजर्ड हो गया था भाई, बिल्कुल ऐसा। मेरे से तो हुआ ही नहीं। 50 करके जगह पक्की करता है, पक्की करता। अब मोस्टली जो प्लेयर हैं अब इनकी 50 होने लगती है पाकिस्तानियों की, ये 35 या 30 से आगे ना बिल्कुल टुक टुक पे आ जाता है कि भाई किसी तरीके 50 हो जाए, कहानी बन जाए जी मैंने 50 किया। अब रात सैम अयूब ने 50 की है, हमें उसका क्या फायदा? 37 किया, 50 भी नहीं की, सॉरी 37। हाँ, लेकिन उसका हमें क्या फायदा? उसे पता है कि जगह पक्की हो गई है, एक आधा विकेट ले लिया। मोहम्मद नवाज ने उससे अच्छा खेला है, लेकिन मोहम्मद नवाज को जब वो एंड पे है वो तो या लक है, जब गेम खत्म हो गई वो उसे तो तब भेजा गया ना, गेम तो खत्म हो गई थी। बिल्कुल सही। ठीक है सर, बॉलिंग में बुमराह होगा, अर्शदीप सिंह पहले मैच में नहीं खेला, हो सकता है सेकंड मैच में अजय हर्षित राणा होगा, कुलदीप यादव स्पेशली होगा जो पाकिस्तान को बड़ा तंग करता है, वरुण चक्रवर्ती होगा। तो क्या समझ रहे हैं बॉलर में आप किसको फेवरेट समझ रहे हैं कि वो जो है वो तगड़ी परफॉर्मेंस देगा? भाई बॉलिंग उनकी बुमराह तो है यार, आपको पता है कि वर्ल्ड टॉप है, वर्ल्ड नंबर 1 है, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं कभी पिटाई खा ले। मगर जो उनके स्पिनर हैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, बिल्कुल। ये नहीं भाई, ऐसे लगता है जादूगर स्पिनर है, सही है। बहुत ही यानी ये मैच को हमारे खिलाफ तो वो चलने नहीं हमें देते, दूसरों का भी देखते हैं क्या करते हैं, मगर वो बहुत ही यानी किंग बॉलर। सर रोहित शर्मा आज ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं 38 साल की उम्र में। जब लोग सारे कह रहे थे कि रोहित शर्मा का करियर खत्म हो गया, आज वो बंदा बाबर आजम पीछे, विराट कोहली पीछे, शुभमन गिल पीछे, दुनिया क्रिकेट के सब बैट्समैन पीछे और रोहित शर्मा नंबर 1। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा जब तक खेला है अच्छी फॉर्म में खेला है और इसीलिए उन्होंने कैप्टन, उसके पास देखें जी ऑल, उसको फील्ड सेटिंग करने का पूरा जो है बॉलिंग का पूरा वो एक कैप्टन भी डिजर्व करता है, और साथ उसने अपनी जो है फॉर्म भी बरकरार रखी है, बैटिंग भी वो करता रहे, इसी वजह से वो वर्ल्ड अभी टॉप पे। हमारा जगह मैं तो इस टाइम अगर सीनियर प्लेयर में देखा जाए तो बाबर को कम बैक करना चाहिए, बाबर को करना चाहिए। बाबर का सलमान आगा से आप बिल्कुल कोई उम्मीद छोड़ दें, वो कम बैक तो क्या, बस ठीक है जब तक चल रहा है उसे चलाओ। अब सर हमारा एक जर्नलिस्ट है फुरकान भट्टी, वो कहता था आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, हम अब ये कहते हैं आगा जी रिटायरमेंट चाहिए। रिटायरमेंट की बस ये आगा जी को कहें बस टेस्ट में रख लें, कोई मसला नहीं। हाँ टेस्ट में वो T20 से हाँ T20 से उसको T20 में उसकी जगह बनती ही नहीं है बेशक। अब रिजवान था, रिजवान फिर थोड़ा बहुत ना सिस्टम को समझ के अब लास्ट टाइम उसको कैप्टनसी दी, उससे भी हुई नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या था थोड़ा वो अपनी इनिंग्स अपना आप तो देता था ना, अपना आप वो दे रहा था। इससे ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग हुई, रात को सबसे बड़ा छक्का इसको लगा। हाँ, एक ओवर में 15 रन पड़े हैं जनाब को। वही चीजें देखे ना, ये नहीं बॉलिंग इसकी है ही नहीं है, पता नहीं अपने आप को क्यों बॉलर बनवा रहा है। बॉलिंग नहीं है, चलो बैटिंग भी नहीं है, बैटिंग भी नहीं है। इन शॉर्ट यही है कि बस इनको अल्लाह हाफिज कर। सर अब जरा वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में ही हम खड़े हैं, सेकंड मैच पाकिस्तान अफ्रीका का लाहौर में ही खेला जाएगा। भाई क्या लगता है क्या हम सीरीज में वापसी कर सकते हैं? जो हमारा बाबर नहीं चला, जो हमारे शाहीन को रन लगे, जो हमारा साइम मुस्तफ़ा फॉर्म नहीं कर पा रहा, जो हमारे मिडिल ऑर्डर में उस्मान नहीं चला, हसन नवाज नहीं चला, क्या हम भी अफ्रीका को कोई टफ टाइम दे सकते हैं अपने होम ग्राउंड में? कब वो दिन आएगा जब हमारी बैट्समैन 20 ओवर में कोई 230-240 करेंगे? बहुत ही चैलेंजिंग है अभी पाकिस्तान। ठीक है, देखें जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका भी फॉर्म में आई हुई है, उसने पीछे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती है T20, लेकिन वहाँ मेन प्लेयर थे, यहाँ मेन प्लेयर नहीं है, ना मार्करम है, ना कगिसो रबाडा है, ना महाराज है, ना शमसी है, ये बी साइड है। हाँ वो 2-3 प्लेयर मिस है, मगर फिर भी वो फॉर्म में है। और पाकिस्तान जो है आपको स्पेशली जो पाकिस्तान के पास है, जो बड़ी इनके पास मिसिंग है, स्पिनर बॉलिंग कोई है ही नहीं चज का। ये बात है। चलो सुफियान पे हमने सर काम नहीं किया, सुफियान बन सकता था, सुफियान पे भी काम करना चाहिए, मगर अभी तो इबरार है वो इसी तरह फेंकता है, पिटाई करता है ना। कोई जो है सईद अजमल पहले होता था किसी जमाने में, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, उससे पहले चले सुकलैन मुश्ताक होता था, मुश्ताक अहमद होता था। किसी वक्त में हमारी स्पिनर जो है टॉप पे होती है, फास्ट और स्पिन दोनों। अभी अफगानिस्तान है, छोटी टीम है, मगर उसकी स्पिनिंग बहुत ऊंची और राशिद है उनके पास, मुजीब है, नूर अहमद है, नबी है, एक टाइम पे 5 उनके पास स्पिनर हैं। ये बात सही है। तो हमारे पास क्या है, 1-2
वो भी सीधा फेंकते ठीक हैं, ना किसी को मुश्किल होती है, आराम से। क्या बंदा- बाबर का कोई बड़ा कमबैक आ रहा है? टेस्ट सीरीज में 50 नहीं, सॉरी सेंचुरी नहीं आ सकी, पहला टी20 आया 2 बॉल पे 0 स्कोर करके किंग साहब जो है मैदान से चले गए वापस। क्या सेकंड टी20 में कोई बड़ा रन आ रहा है? मुझे तो लगता है अभी बाबर को ना प्रेशर से निकलने के ठीक लिए है। बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर से निकल सर पड़े। एक बंदा जिसने 110 टी20 मैचेस खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी प्रेशर में आ रहा है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हो गए। वो तो ठीक है, मगर आपको पता है हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट ठीक है। की जिस तरह उन्होंने यही चांस दिया है उसको, ओके। तो उसको सब पता है कि अगर मैं इस ओडीआई टी20 सीरीज में परफॉर्म नहीं की सही तो है। मुझे बाहर बिठा देंगे हमेशा के लिए, तो उस पर प्रेशर तो है। प्रेशर ज्यादा है। हाँ। क्या लग रहा है सेकंड मैच जो हमारा होने जा रहा है, हमारा कोई बैट्समैन है जो स्टेप अप करेगा? क्या साइम के बैट से अच्छे रन आएंगे? क्या फरहान चलेगा? क्या उस्मान खान कोई परफॉर्मेंस दिखाएगा? या कौन सा प्लेयर है जिसपे आपको थोड़ी सी उम्मीद है कि यार ये कोई गैरत खा लेगा थोड़ी सी? मुझे तो ये फरहान का लग रहा है, पहले है। मैच में भी उसने हाँ, ठीक उसने शुरू में बाउंड्रीज लगाई। स्ट्रगल की, मगर अभी जो है फरहान का लग रहा है कि वो अच्छा खेलेगा। ठीक है। हाँ। सर शाहीन पे थोड़ी सा बात कर लेते हैं। 4 ओवर 45 रन उस बंदे को पड़े। जॉर्ज लिंडा जो नंबर 8 का बैट्समैन है, 3 कंसेक्टिव चौके ये बंदा उससे खा गया। उससे नीचे नसीम पे चले जाएं, 3 ओवर 36 रन लगे। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे लड़कियों की तरह दौड़ के आ रहा है, इतना पेट निकला है उस बंदे का। तो ये क्या फास्ट बॉलिंग हो रही है हमारी? एक दौर में वसीम, वकार, इमरान खान, शुएब अख्तर हमने प्रोड्यूस किए थे। बिल्कुल, ये नाम तो बड़े हैं, शाहीन, नसीम भी, ठीक है। क्योंकि और इन्होंने- हारिस राव साहब भी। इन्होंने पहले अच्छा किया हुआ है, ठीक है। मगर एकदम से पता नहीं ट्रेनिंग नहीं करते, क्या नहीं, वक्त नहीं अपने आप को देते, क्या है। ठीक है। वो लाइन लेंथ ही नहीं इनकी ठीक हो रही। ये बात सही है। पहले वो देखे नसीम शाह का आपने फाइनल में देखा होगा जो इंग्लैंड में सन 2022 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसी बॉलिंग हुई की थी, स्विंग भी था, पेस भी था। स्विंग भी था सारा उन्होंने तो जो अब है- क्या नसीम को किसी ने पकड़ लिया है कि भाई आपने अच्छे बॉल्स नहीं करने, आपने कोई डिलीवरीज नहीं करनी, वैरायटी नहीं करनी? यही लगता है कि उसका कोई डुप्लीकेट आ गया, वो नसीम नहीं रहा। फिटनेस पे काम होने वाला है। फिटनेस पे भी और टेक्निक पे भी और सारा कुछ काम करना हो। चलो चलो, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी सबसे पहले तो बात ये है कि देखा जाए तो बॉलिंग पे जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई है, हमारे शाहीन अफरीदी को भी एक ओवर में 3-3 चौके पड़ रहे थे। ठीक है, हर चीज़ जो बात हम मतलब जो पाकिस्तान की पिचें हैं जिस हिसाब से हमें खेलना चाहिए था उस हिसाब से हमारी या तो प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है। अगर प्रैक्टिस थी तो फिर हम किस यहाँ पे बॉलिंग करवा रहे पिछले थे? 4 साल से प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। देखे ना, उसमें इशू है ना, उसमें इशू है, उसमें लीडरशिप का इशू है। ठीक है। ठीक है, अब कैप्टनसी है। कैप्टन हमने ऐसे बंदे को बनाया हुआ जिसका कोई भी वो एज सच खास एक्सपीरियंस नहीं है, टी20 टीम में डिजर्व नहीं करता। डिजर्व नहीं करता, वो उसका बनता ही नहीं है कैप्टन। ठीक है, कोई सीनियर, और दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है कि कोई सीनियर प्लेयर साथ है ही नहीं जो उसको अगर प्रेशर में आए तो प्रेशर से निकाले। बाबर सीनियर 110 मैचेस बाबर देखे ना कितने पीछे ड्रॉप रहा है। ठीक है, अब वापस आया, कम बैक किया, वो उस पर प्रेशर ही इतना है कि एक्सपीरियंस तो है। एक्सपीरियंस है लेकिन उस पर प्रेशर बहुत है। ठीक है। नो डाउट बाबर एक अच्छा प्लेयर है। ठीक है, जब स्टार्ट में आया उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 3-4 साल बड़ी परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दी डाउन हुआ है। है। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि बाबर पे है प्रेशर। सबसे पहले उससे कैप्टनसी से हटाया गया। ओके। ठीक है, एक तो उसके ऊपर वो प्रेशर था, उसके बाद उससे परफॉर्म हुआ ही नहीं कैप्टनसी के अलावा। कैप्टनसी में वो परफॉर्म करता था, लगता तो यही था कि बस कैप्टनसी बचाने के लिए ठीक कर है। रहा है। बहरहाल बाबर को कम करना एज अ चाहिए। प्रोफेशनल है बाबर आजम भाई, उसका काम ही क्रिकेट खेलना है, उस पे तनकीद देखिए, हो, ये उस बात पे तो- प्रेशर हो, लेकिन उसे हैंडल ये बात तो देखे ना, देखें जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टीम में सिलेक्ट हो गया, इट्स मीन उसका काम प्रोफेशनल, उसका वो क्रिकेट ही है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। हाँ, जो खामी होती है, किसी बंदे में खामी है, किसी में बॉलिंग में। अब नसीम शाह को देखें। ठीक है। ठीक है, नसीम शाह अब वो भी ड्रॉप रहा है, बिल्कुल वापस आया है, उसकी परफॉर्मेंस जीरो। साइम का भी ये स्कैम था, जब वो लास्ट टाइम आया था वर्ल्ड कप से बाहर था। बिल्कुल ऐसा ठीक है, जब वापस आया उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट में कुछ नहीं अच्छी थी। बिल्कुल ठीक है, रात को भी उसने परफॉर्म किया, वो परफॉर्मेंस नहीं होती। 0 पे उसका कैच छूटा, उसके बाद उसने थोड़ा सा परफॉर्म किया है। हाँ, वही ना, वो देखें एक वो तो चांस है ना। जब टीम को जरूरत थी तब वो आउट हो गया। हाँ, आउट हो गया बिल्कुल। और रात को भी उसकी परफॉर्मेंस कोई वो हमें जगह ना, या तो उसका कोई एडवांटेज नहीं वो हुआ, गेम चेंजिंग होती, गेम चेंजिंग नहीं हुई। उसके बाद मोहम्मद नवाज आया है, वो भी, और दूसरा कोई प्लेयर उसके साथ रुका ही नहीं। ठीक है। ठीक है, मोहम्मद नवाज ने भी जब लास्ट पे तकरीबन रह गया था 52 या कितना रन रह गया था, 55 से तो हम हारे हैं। हाँ सॉरी 62 था, 62 था उस टाइम, सेकंड लास्ट ओवर था। अब वो सिंगल दुखी कर रहा है, शाहीन अफरीदी उसको दूसरे को लास्ट बॉलर को उसको मौका देने की तुकी नहीं बन रही थी ना वहाँ पे या तो खेलो ना, फिर आउट ही होना है ना, ये बात सही है। आउट होना है ना। सर अब जरा वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में ही हम खड़े हैं। सेकंड मैच पाकिस्तान अफ्रीका का लाहौर में ही खेला जाएगा। भाई क्या लगता है, क्या हम सीरीज में वापसी कर सकते हैं? जो हमारा बाबर नहीं चला, जो हमारे शाहीन को रन लगे, जो हमारा साइम उस तरह फॉर्म नहीं कर पा रहा, जो हमारे मिडिल ऑर्डर में उस्मान नहीं चला, हसन नवाज नहीं चला, क्या हम भी अफ्रीका को कोई टफ टाइम दे सकते हैं अपने होम ग्राउंड में? कब वो दिन आएगा जब हमारी बैट्समैन 20 ओवर में कोई 230-240
करेंगे? बहुत ही चैलेंजिंग है अभी पाकिस्तान। ठीक है, देखें जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका भी फॉर्म में आई हुई है, उसने पीछे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती है, जीती है, T20। लेकिन वहाँ मेन प्लेयर थे, यहाँ मेन प्लेयर नहीं है, ना मार्करम है, ना कगिसो बाडा है, ना महाराज है, ना शमसी है, ये बी साइड है। हाँ, वो 2-3 प्लेयर मिस है, मगर फिर भी वो फॉर्म में है। और पाकिस्तान जो है आपको, ठीक है, स्पेशली जो पाकिस्तान के पास है, जो बड़ी इनके पास मिसिंग है, स्पिनर बॉलिंग कोई है ही नहीं चज का। ये बात है। चलो सुफियान पे हमने सर काम नहीं किया, सुफियान बन सकता था। सफियान पे भी काम करना चाहिए, मगर अभी तो इबरार है, वो इसी तरह फेंकता है, पिटाई करता है ना। कोई जो है सईद अजमल पहले होता था किसी जमाने में, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, उससे पहले चले सुकलैन मुश्ताक होता था, मुश्ताक अहमद होता किसी था। वक्त में हमारी स्पिनर जो है टॉप पे होती थी। फास्ट और स्पिन दोनों। अभी अफगानिस्तान है, छोटी टीम है, मगर उसकी स्पिनिंग बहुत ऊंची और राशिद है उनके पास, मुजीब है, नूर अहमद है, नबी है। एक टाइम पे 5 उनके पास स्पिनर है। ये बात सही है। तो हमारे पास क्या है, 1-2 वो भी सीधा फेंकते हैं, ना किसी को मुश्किल होती है, आराम से। क्या बाबर का कोई बड़ा कमबैक आ रहा है? टेस्ट सीरीज में 50 नहीं, सॉरी सेंचुरी नहीं आ सकी, पहला T20 आया, 2 बॉल पे 0 स्कोर करके किंग साहब जो है मैदान से चले गए वापस। क्या सेकंड T20 में कोई बड़ा रन आ रहा है? मुझे तो लगता है अभी बाबर को ना प्रेशर से निकलने के लिए ठीक है, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर से निकल पाएगा। सर एक बंदा जिसने 110 T20 मैचेस खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी प्रेशर में आ रहा है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हो गए। वो तो ठीक है, मगर आपको पता है हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट की जिस तरह उन्होंने यही चांस दिया है उसको, तो उसको सब पता है कि अगर मैं इस ODI T20 सीरीज में परफॉर्म नहीं की तो मुझे बाहर बिठा देंगे हमेशा के लिए। तो उस पर प्रेशर तो है, प्रेशर ज्यादा है। हाँ। क्या लग रहा है सेकंड मैच जो हमारा होने जा रहा है, हमारा कोई बैट्समैन है जो स्टेप अप करेगा? क्या साइम के बैट से अच्छे रन आएंगे? क्या फरहान चलेगा? क्या उस्मान खान कोई परफॉर्मेंस दिखाएगा? या कौन सा प्लेयर है जिसपे आपको थोड़ी सी उम्मीद है कि यार ये कोई गैरत खा लेगा थोड़ी सी? मुझे तो ये फरहान का लग रहा है। पहले मैच में भी उसने शुरू में बाउंड्रीज लगाई, स्ट्रगल की, मगर अभी जो है फरहान का लग रहा है कि वो अच्छा खेलेगा। ठीक है। हाँ। सर शाहीन पे थोड़ी सा बात कर लेते हैं। 4 ओवर 45 रन उस बंदे को पड़े। जॉर्ज लिंडा जो नंबर 8 का बैट्समैन है, 3 कंसेक्टिव चौके ये बंदा उससे खा गया। उससे नीचे नसीम पे चले जाएं, 3 ओवर 36 रन लगे। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे लड़कियों की तरह दौड़ के आ रहा है, इतना पेट निकला है उस बंदे का। तो ये क्या फास्ट बॉलिंग हो रही है हमारी? एक दौर में वसीम, वकार, इमरान खान, शुएब अख्तर हमने प्रोड्यूस किए थे। बिल्कुल, ये नाम तो बड़े हैं, शाहीन, नसीम भी, ठीक है, क्योंकि और हारिस राउफ साहब भी इन्होंने पहले अच्छा किया हुआ है, ठीक है। मगर एकदम से पता नहीं ट्रेनिंग नहीं करते, क्या नहीं, वक्त नहीं अपने आप को देते, क्या है, ठीक है। वो लाइन लेंथ ही नहीं इनकी ठीक हो रही। ये बात सही है। पहले वो देखे नसीम शाह का आपने फाइनल में देखा होगा जो इंग्लैंड में सन 2022 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसी बॉलिंग हुई की थी। स्विंग भी था, पेस भी था, स्विंग भी था सारा उन्होंने। तो अब क्या नसीम को किसी ने पकड़ लिया है कि भाई आपने अच्छे बॉल्स नहीं करने, आपने कोई डिलीवरीज नहीं करनी, वैरायटी नहीं करनी? यही लगता है कि उसका कोई डुप्लीकेट आ गया, वो नसीम नहीं रहा। फिटनेस पे काम होने वाला है। फिटनेस पे भी और टेक्निक पे भी। आज ICC ODI की नई रैंकिंग आई है और रोहित शर्मा अपने करियर में पहली दफा नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। 38 साल उस बंदे की एज है। 11 मैचेस उसने 2025 में खेले हैं, 504 रन है, 2 50 हैं, 2 सेंचुरी हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में 122 नॉट आउट किया, 73 नॉट आउट किया। वो 38 साल में भी रोहित शर्मा पीक पकड़ रहा है अपनी। इमरान खान चाहिए हमें, ओ समझ गए ना? उसके बिना कोई हल नहीं है। उसके बिना कोई हल नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा ना। तो सर उनके बच्चे भी मार रहे हैं, अभिषेक और उनका बूढ़ा रोहित शर्मा। उनको काबू एक ही बंदा कर सकता। वो कहता था मैंने कोलकाता में इनको हराया है, वो तो चैलेंज करता था। वो चैलेंज करता था, वो कहता था कि तगड़ी टीम से खेलते हैं, दूसरी से तो खेलते ही नहीं। जो एग्रेसिव खेलेगा जीतेगा, वो एग्रेसिव खेलेगा। ना? ये टोटली प्रेशराइज गेम खेलते हैं, ठीक है। अब रात को टारगेट को इतना बड़ा टारगेट नहीं, 193 एक अच्छी इनिंग लगती है, हम मैच अच्छी इनिंग, हाँ बिल्कुल। तो ये अगर इनको ये खुद बना जाए, ये चेस करवा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं बनता वो तो फिर यही ना, बात ही खत्म ना। अगर दूसरी टीम ने बना गया वो तो इनके ऊपर प्रेशर ही इतना है कि ये इनसे होना ही नहीं। हम सीरीज जीत रहे हैं? ये कौन सी गेम जीते हैं? 150 to 160 के बराबर कोई 1980 वाली गेम। हाँ, वही वाली स्लो एंड स्टडी विन द गेम। ये बात सही। हाँ, बस सीरीज जीत रहे हैं, सीरीज हार रहे हैं हम। क्या लग रहा है? 1 वर्ड आंसर। भाई देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें तो वो तो हर कोई चाहता है पाकिस्तान जीते, परफॉर्मेंस पे हालात मुश्किल है। हालात टाइट है। हाँ, हालात बहुत टाइट है। तो बाकी ठीक है, साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, उनके अच्छे प्लेयर हैं वो। लेकिन देखिए उन्होंने, देखो आपके होम ग्राउंड पे वो ऐसे खेल रहे थे जैसे उनका होम ग्राउंड। सर लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बात भी है, ना डेविड मिलर आया है, ना मार्करम आया है, ना बवुमा, ना रबाडा, ना शमसी आया है, ना कैशव महाराज आया है। उनके 7 से 8 मेन प्लेयर नहीं आए। हाँ बिल्कुल, उनके काफी बैटिंग लाइन अभी पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है। ठीक है, स्टार्ट जहाँ पे हमारे मेन चीज है ना, अब आप नसीम शाह हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, ये 2 हमारे बॉलर है मेन, बिल्कुल। उनके भी यहाँ पे हम पूरी इनिंग खेल रहे हैं।
जब उनको मार पड़ेगी दूसरे को तो हौसला वैसे गेम तो वहीं खत्म हो गई। गेम खत्म हो गई ना।